Good morning, student. I am Sapna Dubey. Today we will start again. Our topic is the animal kingdom. Today we will study about a phylum Annelida. So, what is the meaning of a Annelida? Annelida means the segmented animals, and annulus means a ring. Eidos means a form. इसका मतलब ये होता है, जब कोई एनिमल होता है तो उसकी एनिमल की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बनती है, यानी सेगमेंट से मिलके बनती है। और हर सेगमेंट का जो डायमीटर होता है वो एक सा होता है ना। अब मतलब डायमीटर का मतलब ये नहीं कि ये बड़ा छोटा, कुछ हद तक ही जैसे ये लेंथ है ये इक्वल रहेगी। एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग। हम अगर पास से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे रिंग के समान स्ट्रक्चर हो, ऐसे बॉडी पार्ट्स से जुड़ के बनी होती है। ओके। एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, ईडोज मतलब फॉर्म, ये जो एनिमल्स होते हैं वो वर्म्स के फॉर्म में होते हैं, जस्ट लुक लाइक अ कैटरपिलर के समान स्ट्रक्चर। So first character is animal or worms of this phylum are found in moist soil or water. Some of them live in a burrow and as a parasitic. Okay, तो सॉरी हाँ पैरासाइटिक। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो एनिलिडा फाइलम को बिलोंग करते हैं, ये मॉइस्ट यानी जो मिट्टी या जहाँ पे नमी होती है वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अकेले रहना या यहाँ से वहाँ घूमना पसंद करते हैं। और बरोइंग होते हैं, बिल बनाकर, जहाँ गीली मिट्टी होगी वहाँ अंदर ही अंदर बिल बना के रहते हैं। और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। द बॉडी इज़ बाईलैटरल सिमेट्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो बाईलैटरल सिमेट्रिकल होती है। बाईलैटरल मतलब सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया अर्थवॉर्म का, ये इसके एन्यूल्स हैं। ये तो दो बराबर हाफ्स में, इक्वल में, ये दो बराबर हाफ्स जो हैं उनमें इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। मेटामेरिकली सेगमेंट मतलब सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो एक जैसे होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर होती है और सिलोम प्रेजेंट होती है। फ्रॉम आउटसाइड बॉडी इज कवर्ड बाय अ क्यूटिकल। इनकी बॉडी जो होती है, की स्किन जो होती है वो बहुत थिन होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपनी बॉडी की स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इनकी बॉडी की स्किन का सॉफ्ट होना है ना और मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बॉडी की स्किन बहुत मॉइस्ट और थिन होती है तो प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी की स्किन के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। बिलो क्यूटिकल देयर इज़ अ एपिडर्मिस। क्यूटिकल की लेयर होगी और फिर उसके नीचे एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। ओके, इट इज़ फॉलो इंटरनली बाय लॉन्जिट्यूडनल मसल्स लेयर। इनकी बॉडी के अंदर लॉन्जिट्यूडनल और इस तरह से हॉरिजॉन्टल मसल्स पाए जाते हैं जो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। बॉडी इज़ अ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। बॉडी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये बॉडी को बार बार सर से फैला सकते हैं और फिर सिकोड़ सकते हैं, फिर फैला सकते। तभी तो आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इस तरह से मूव करता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर। तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Sometimes lateral appendages in the form of tiny CT are present, but these are unsegmented. These are embedded in the skin and help in a locomotion. इनके लोकोमोटरी ऑर्गन को, लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है जो लोकोमोशन है, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। तो चलने फिरने में हेल्प करने वाले जो इनका पार्ट होता है वो उनके लेग्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं कुछ में, पर कुछ में ना बॉडी के अंदर से ऐसे 1 मिनट, इनकी बॉडी के अंदर से स्किन के पार्ट से इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आते हैं जो इनको उभार टाइप के, स्किन के उभार होते हैं प्रोजेक्शन जैसे, जो इनको चलने में हेल्प करते हैं, जिनको हम सीटी कहते हैं। मतलब सीटी की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। द सिलोम इज प्रेजेंट विच इज़ अ
साइज़ोसीलस, इनकी जो सीलोम होती है उसको साइज़ोसीलस कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, इट इज़ स्ट्रेट एंड लीड फ्रॉम माउथ टू एनस। इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो ट्यूब के समान हो, सपोज ये एनिमल्स है, ये माउथ पार्ट है तो इनकी स्ट्रेट होती है और जो माउथ से खुलती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, एनस पे ख़त्म हो जाती है। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन, ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ क्लोज कंसिस्टिंग ऑफ अ वेसल एंड ट्यूबुलर हार्ट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो आर्टरी और वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। डाइजेशन इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल, तो सेल के बाहर का जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें ही डाइजेशन होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेफ्रेडिया, ये आपको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है स्पेसिफिक, उसको हम नेफ्रेडिया कहते हैं, विच आर मेटामेरिकली रिपीट स्पेशली coiled ectodermal tube. Nephridia may open into alimentary canal or directly to outside. जो नेफ्रेडिया होते हैं वो इनके बॉडी की जो सीटी, ये जो मेटामेरिकल सेगमेंट एरिया होते हैं, यहाँ पे नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। और जो नेफ्रेडिया होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर को निकला रहता है, स्किन के अंदर धंसा रहता है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो उनकी स्किन के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है बाय द हेल्प ऑफ अ नेफ्रेडिया। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, मैंने अभी बताया बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूज़न। हायर कंसंट्रेशन बाहर से O2 जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंदर आती है और अंदर से CO2 जो होती है वो बाहर जाती है। इन द नर्वस सिस्टम देयर इज़ अ पेयर सेरिबल गैंग्लियन और ब्रेन एंड अ वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लियन एंड नर्व इज ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, इनमें भी ये बॉडी है, इस तरह से गैंग्लियन नर्व्स के गुच्छे होते हैं और फिर ये नर्व कॉर्ड जा रही पूरी बॉडी की लेंथ तक, और फिर हर भी जो जैसे ये पार्ट है तो ये छोटा सा कॉर्ड ये इस तरह से अटैच रहता है, हर एक बॉडी सेगमेंट में गैंग्लियन पाया जाता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल पॉलीकीटा, आर्कियोनेलिडा और हर्माफ्रोडाइट, या तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इसमें मेल और फीमेल एक साथ बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म में। फैरेटिमा पॉस्थ्यूमा और हीरोडीनिया जिसको कि हम लीच कहते हैं, ये दोनों के दोनों हर्माफ्रोडाइट हैं। लार्वा में और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकता है लार्वा और नहीं भी हो सकता है। इफ प्रेजेंट, यदि लार्वा प्रेजेंट है तो लार्वा प्रेजेंट होने पर इफ प्रेजेंट दीज आर ट्रोकोफोर लार्वा, यदि लार्वा प्रेजेंट होता है तो उसके लार्वा को क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। आपको सारे जो फाइलम पढ़ रहे हैं उनके लार्वे के नाम की लिस्ट बनाना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनिलिडा के लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। Some animals are reproduced by a body and some other have the power of a regeneration, कुछ में रीजनरेशन करने का पावर पाया जाता है एसेक्सुअली, और कुछ एसेक्सुअली में बडिंग के थ्रू करते हैं, अदरवाइज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एग्जाम्पल फैरेटिमा पॉस्थ्यूमा और हीरोडीनिया। अब इस फाइलम एनिलिडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया। पॉलीकीटा में आ जाएगा नेरिस, ठीक है, ओलिगोकीटा में आएगा फैरेटिमा लुम्ब्रिकस यानी कि अर्थवॉर्म ओलिगीटा में, और हीरोडीनिया में हीरोडीनेरिया आता है जिसको कि हम लीच कहते हैं, जोक कहते हैं।
पॉलीकीटा, मैं सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लूँगी। पॉलीकीटा, ऑल एनिमल ऑफ दिस क्लासेस आर फाउंड इन ओशन वाटर। ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीकीटा के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं समुद्र या मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। जबकि ऑलीकीटा में फाउंड इन अ पॉन्ड, लेक एंड मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी के, गीली मिट्टी, तालाब और नदी के पानी और झील के पानी में भी मिलते हैं। जबकि हीरोडीनिया, दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एंड नोन एज लीच। ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे कि लीच। सेकेंड पॉइंट के थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे। नंबर ऑफ सीटी इज़ मोर। पैरापोडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया जो होता है प्रेजेंट ऑन लैटरल सेगमेंट। पैरापोडिया नेरिस में पाया जाता है। जैसे सीटी जो होता है, सीटी अर्थवॉर्म में मिलता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ऐसे जो पैरापोडिया होता है वो नेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, नेरिस में मिलता है और ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्रेजेंट ऑन लैटरल सेगमेंट, सपोज ये नेरिस है तो उसके साइड बाय साइड में पैरापोडिया पाया जाएगा। पैरापोडिया, ओलिगोकीटा, मर्तबार्थवर्म, इसमें एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ सीटी इज ऑल्सो फ्यू, उसकी जगह पर सीटी पाए जाते हैं। हीरोडीनिया, दे सक ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करते हैं। पैरापोडिया एंड सीटी एब्सेंट, ना तो पैरापोडिया होता है और ना ही इनमें सीटी होता है। ये एग्जाम्पल है नेरिस का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बाहर की ओर इस तरह से ब्रश लाइक ऐसे निकले हुए, ये पैरापोडिया है। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं एडेप्टेशन के लिए। दे आर अ फुली अडेप्टेड फॉर देयर एनवायरनमेंट। द एनिमल ऑफ द क्लास पॉलीकीटा आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड एक्वेटिक। Eye, tentacles, parapodia and other appendages present. The animal of the class Oligochaeta, मतलब earthworm, found in a sunken holes of earth. ठीक है, ये होल बना के रहते हैं। Suckers present in other two classes, दूसरे में suckers पाए जाते हैं जिससे कि कुछ चीज़ों को suck कर सकते हैं। They are aquatic, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। हैंस सीटी एब्सेंट और अनडेवलप, कई में सीटी होते हैं, कई में अनडेवलप होते हैं और कई में नहीं होते। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय स्किन, यानी कि डर्मल रेस्पिरेशन होता है। हीरोडिन यानी जोक, प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक हीरोडिनेरिया, प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ब्लड को कोएगुलेशन जमने से रोक देती है। ओके, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज यहाँ लिखा है नेरिस के बारे में फर्स्ट में और दूसरे में है फर्स्ट जो है वो नेरिस के बारे में है और सेकेंड है अर्थवॉर्म के बारे में। तो आपको 4-4, 5-5 कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। हम सबसे पहले अर्थवॉर्म को ले रहे हैं। इट इज़ फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस, ये मॉइस्ट सॉइल में रहता है और ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ अ नॉक्टर्नल, रात में घूमने वाला है। बरो बना के रहता है। सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस में पाया जाता है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी, इलोंगेट वर्म हैविंग 100-120 सेगमेंट्स एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ। इनकी बॉडी में 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट्स होंगे और 15 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। माउथ जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। ये माउथ वाला हिस्सा है ना। साइड विच इज़ अ प्रेजेंट ओवर द प्रोस्टोमियम, उनके माउथ, ये माउथ है और जैसे किलाबंदी होती है ना, ऐसे ये प्रोस्टोमियम से कवर रहता है उनका माउथ जो होता है। और नेक्स्ट है a band of a glandular skin, thus clitellum surrounds the segment 14 to 16. इनकी बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर स्किन है, ग्लैंड्स होते हैं जिसके कारण इनमें से स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है और चिपचिपी स्किन होती है। क्लाइटेलम बॉडी को घेरे रखता है सराउंड से, और जो क्लाइटेलम है जो चलने में, ये भी चलने में हेल्प करता है और कॉपुलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाला सब्सटेंस है। और ये 14 से लेके 16 जो नंबर होगा यहाँ कहीं, यहाँ पाया जाता है। सीटी आर फाउंड इन द बॉडी
वॉल अराउंड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, पहले और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर, ये पहला और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के बॉडी के सारे हिस्से में सीटी पाई जाती है। ऑन मिड वेंट्रल सरफेस ऑफ 14 सेगमेंट फीमेल जेनाइटल अपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट, 14 सेगमेंट जो होता है उसमें वो जो होगा फीमेल, वहाँ पे फीमेल अपर्चर होता है, यानी कि ओवा का सिक्रीशन या ओवा रिलीज होता है, यहाँ से फीमेल पार्ट है। A pair of a male genital apparatus lies ventrally on small papillae on the segment 18. 14 पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और 18 पर जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर्स और स्पर्मेथिकल और वेंट्रल साइड इन द ग्रुप्स मतलब इसमें इनके वेंट्रल साइड, वेंट्रल का मतलब होता है जहाँ पीछे का साइड, दो साइड होते हैं। जैसे सपोज हमारी पीठ वाला हिस्सा है तो बैक वाले हिस्से को हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, और जहाँ माउथ वाला हिस्सा होता है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो इनके वेंट्रल साइड पर जो होता है स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, जहाँ से स्पर्मेथिका एक सेक्सुअल सब्सटेंस होता है जो रिलीज़ होती है, वो स्पर्म्स का सिक्रेशन होता है जहाँ से वो वहाँ से निकलता है। तो ये ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। एन्यूल्स लाइज एट द टिप ऑफ लास्ट सेगमेंट्स, जो एन्यूल्स या रिंग्स होती हैं वो लास्ट एंड तक पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं और जिसकी क्लास है इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। सो कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा का मीन्स क्या होता है, आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, आर्थो मतलब ज्वाइंट है जुड़ा हुआ, है ना, पोडा मतलब पैर या लेग, तो ज्वाइंटेड लेग। आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, अगर आप एंड को देखेंगे तो 3 पेयर्स लेग्स होते हैं और बैक साइड में वेंट्रल साइड पे ये आपस में यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। जिस मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं उनको आर्थीडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा है ना। ज्वाइंटेड लेग, हर एक लेग दूसरे लेग से आर्थीडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर अ कंपोलेशन एंड आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड अर्थ, हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। द बॉडी इज़ अ बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंट, इनकी बॉडी भी मेटामेरिकल सेगमेंट होती, मतलब सपोज ये कॉकरोच है तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंट होती है। आपको बाकी का मतलब पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल। जॉइंटेड एंड लैटरल अपेंडेजेस, जॉइंट लेग होते हैं, लैटरली होते हैं मतलब साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ कवर पाया जाता है, जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, विच इज़ मेड अप ऑफ अ काइटिन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। कभी कभी सेफेलोथोरैक्स भी पाया जाता था। बॉडी कैविटी इज़ हीमोसील कैविटी, इनकी बॉडी के अंदर की कैविटी को, ये अंदर के हिस्से को हीमोसील कैविटी कहते हैं। द ट्रू सीलोम इज़ जेनेटिकली रिड्यूस इन एडल्ट, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ट्रू सीलोम कम होता जाएगा। हीमोसील जो कैविटी होती है उसमें वाइट कलर का ब्लड पाया जाता है जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं। मसल सिस्टम इज़ वेल डेवलप, इनमें मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वेल डेवलप होते हैं। ओके।
ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और स्टडी करते हैं इसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।